सुमित जी, क्या ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए दबाव बनाने की एक नई रणनीति अपना रहा है? देखिए, ईरान में जो समीकरण है, देखिए ईरान अंदर से जानता कई सारे गुट हैं। ईरान अंदर से जानता मुशतबा खमेनी फंक्शनल नहीं है। ईरान जानता कि अली खमेनी वाली बात नहीं रही। ईरान जानता वो ताकत नहीं रही। 60 70 80% खत्म हो चुकी, पैसे है नहीं, ब्लॉकेट जारी है। ऐसे में अगर आप देखिए, महसूद पजेश्कियन का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। जो थोड़ा बहुत स्टेटमेंट आ रांची का, गिलाबाफ का, बस यही आ रहा, और बाकी धमकियां वमकियां इत्यादि ये रोज का काम है। अब यहां सवाल क्या है, ईरान की रणनीति क्या है? ईरान ने बोला कि भाई देखो, हम अमेरिका से डायरेक्टली युद्ध नहीं जीत सकते, ना इसराइल से जीत सकते, तो क्या करें? जो ट्रंप के अगर आप स्टेटमेंट सुनो, पीट हेक्सेथ के स्टेटमेंट सुनो, वो भी कहता है यार ठीक है, रॉकेट है तुम्हारे पास तो क्या उखाड़ लोगे? ठीक है, रॉकेट चला लोगे, 10 दिन 15 दिन, महीना 2 महीना 3 महीना रॉकेट चलाओगे, 3 महीने बाद क्या करोगे? भाई वियतनाम की लड़ाई मोनिका जी 19 साल की लड़ी अमेरिका ने, ठीक है। कोरियन वॉर 9 साल लड़ी। तो अगर आपके पास 2 3 महीने रॉकेट भी है चलाने को, रोज रोज 5 5 भी चलाओगे, तो एक दिन तो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। उसके आगे क्या हो, युद्ध आप जीत नहीं सकते। तो अब ईरान भी ये जानता है, अमेरिका भी ये जानता है। तो ईरान की रणनीति क्या है? 3 क्षेत्रों में। पहले हिजबुल्लाह की तो वहां लेबनान में खूब ठुकाई पिटाई हुई, कल से लेकर अब तक 8 ठिकाने हिजबुल्लाह के और ध्वस्त किए गए। अब इन्होंने आईआरजीसी के लोग को भेजा है, बोला तुम हिजबुल्लाह में जो भी बचा कुचा कार्डर है, जितने भी बच्चे कुचे जहादी है, उनका कमांड कंट्रोल संभालो, ताकि उन्हें कैसे यूज किया जाए, कैसा क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। यहां कल हम बात कर रहे थे, कतर, तुर्की और इजिप्ट मिलकर हमास को बचाना चाहते, कह रहे भैया सरेंडर कर लो, नहीं तो यहूदी पूरा खत्म कर देंगे। यहाँ हूतियों के यहाँ हमने देखा कि आईआरजीसी के लोग थे जो उनको मिलिट्री वाइज कोऑर्डिनेट कर रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि अब्दुल रहमान अल मलिक हूती जो है, उसके नीचे के जो मिलिट्री वाले लोग थे वो सारे इसराइल ने मार दिए। अब मिलिट्री वाला बात कौन करेगा? हूती मिलिट्री कमांडर तो है नहीं, तो उसके नीचे आईआरजीसी के लोग भेज दिए। और यहाँ पे जो गाजा है, गाजा में इन्होंने भेजे आईएचएच। आईएचएच आपका एक तुर्किश मलेशिया है, ये सुन्नियों का मलेशिया है। गाजा में भी सुन्नी है बाय द वे। ये मलेशिया खुलेआम हमास के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, हमास को हथियार, हमास को खाना पानी, जो भी पॉसिबल असिस्टेंस है वो दे रहा है। तो यहाँ पे एक तुर्किया का मलेशिया और आईआरजीसी के लोग। तो यहाँ देखिए आप, ईरान और तुर्किया का जॉइंट वेंचर देख रहा है कि भाई 2 फ्रंट मैं संभाल लेता हूँ, हिजबुल्ला और हूती वाला, और ये सॉरी, और एक और फ्रंट इराक में जो शिया मलेशिया, उसका फ्रंट 3, और जो गाजा वाला फ्रंट है ये आईएचएस को दिया है, तैयब अर्दोगन को। भाई ये तुम संभालो, ताकि मिलजुल के जो हमारा 50 साल में हमने जो मलेशिया खड़े किए थे, ये छोटी छोटी सेनाएं खड़ी की थी, अब खत्म न हो जाए। इनकी रणनीति है, जैसे ही इसराइल और अमेरिका अटैक करेंगे, आपको क्या करना है? आपको फ्रंट खोलना है इसराइल के अगेंस्ट। देखिए अब, और सऊदी के अगेंस्ट। जैसे मान लीजिए आईएचएच कहां खोलेगा? आईएचएच और आपका हमास मिलकर इसराइल के अगेंस्ट खोलेगा। आपके हूती खोलेंगे सऊदी के अगेंस्ट। आपका शिया मलेशिया खोलेगा सऊदी, जॉर्डन और इसराइल के अगेंस्ट। और जो आपके हिजबुल्ला है, वो तो इसराइल के अगेंस्ट खोलेगा ही खोलेगा। तो मतलब इसराइल, जॉर्डन, सऊदी, इन तीनों पे आपको टारगेट करना है, इन तीनों को आपको युद्ध करना है। इनके मतलब मिसाइल, वहां मिसाइल लगे ना लगे, आप देखो आप क्या कर सकते हो, लोकली आप क्या कर सकते हो। तो जो ईरान की रणनीति, वो डायरेक्ट मिलिट्री का जवाब मिलिट्री से नहीं, बल्कि प्रॉक्सियों के माध्यम से देना है। जैसे पाकिस्तान हम पे आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ कराता है, वही करिए आप। और ये बड़े ग्रुप हैं, इनके पास हथियार ठीक ठाक है, इनके पास पैसा ठीक ठाक है, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा मोनिका जी? इनका ऑब्जेक्टिव होगा सिविलियन मारना। ये भी इसराइल की मिलिट्री से भिड़ने वाले नहीं ना, अमेरिकन मिलिट्री से। ये मारेंगे सिविलियंस को। भाई किसी स्कूल पे अटैक कर दिया, किसी चर्च पे अटैक कर लिया, कोई मस्जिद मिल गई उस पर अटैक कर दिया, बोल देंगे यहूदियों ने मस्जिद गिरा दी। तो ये मतलब वो सारे ही अटैक करेंगे जितने सिविलियन मरते हैं। जी। देखिए, अमेरिका और इसराइल डेमोक्रेसी है, यहाँ गवर्नमेंटों पे सिविलियन डेथ्स की अकाउंटेबिलिटी होती है। कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं, चाइना तो है नहीं, या कोई इस्लामिक सल्तनत तो है नहीं, कोई पूछेगा नहीं। अगर सिविलियन मरेंगे तो वहां की डेमोक्रेसीज को जवाब देना पड़ता है। और ये कोशिश करेंगे सिविलियन और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना। अब जितने ज्यादा लोग मरेंगे, जितना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होगा, उतनी वहां की गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा। अभी देखिए ना, ये क्या कर रहे हैं, ये जो सऊदियों को तंग करके अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो इसमें फिर जॉर्डन का लिस्ट ऐड हो जाएगा, इसमें फिर इसराइल का लिस्ट ऐड हो जाएगा, और जो मैंने आपको मलेशिया बताया, इनको यहां यहां डिस्ट्रीब्यूट करके इस सारे क्षेत्र में प्रेशर पॉइंट बना दिए जाएंगे। देखिए, एक एक्स अमाउंट ऑफ नुकसान आप रॉकटो से कर सकते हो, उसके ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपके रॉकटो को डिफ्लेक्ट कर दिया, वो भी नहीं कर पाओगे। पर अगर ये लोग घुसाए, तो मोनिका जी एक बात है, ये फिदायीन है। फिदायीन अटैक जहां भी कहीं होगा दुनिया में,
कुछ ना कुछ कैजुअलिटी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, ऊपर होगा, नीचे, पर कुछ ना कुछ कैजुअलिटी जरूर होगी। तो इनका ये मतलब है। तो ये पूरा चारों फ्रंट, फिर बताता हूं, गाजा में आईएचएस जो तुर्किश मलेशिया है, हूतीज में आईआरजीसी, यमन आपके हूती यमन में हो गए, आपका शिया मलेशिया में आईआरजीसी, और ये आपके हिजबुल्लाह तो खैर लेबनान में है आईआरजीसी के साथ। तो इन तीनों के कंट्रियों की ऐसी तैसी करनी है। सबसे ज्यादा जिसको तकलीफ करके दी जाएगी वो है सऊदी अरबिया के मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं है, ना वो इतना बड़ा एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि देखिए, अब इजराइल जाके 60-70 हजार मुसलमान मार दे तो आप गाली तो दे सकते हो, करोगे क्या? बट अगर मोहम्मद बिन सलमान ने कर दिया, उसको तो ये पता नहीं, उसको तो जिंदा, मतलब जिंदा गाड़ देंगे लोग, ये तो पागल हो जाएंगे, भाई तूने मुसलमान कैसे मार दिए? तो वो उसके हाथ बड़े, उसके पास, मोहम्मद बिन सलमान के पास लिमिटेशंस बड़ी है, बहुत ज्यादा एक्शन भी नहीं कर पाएंगे वो। और फिर इन्होंने क्या कर देना, देखिए पहले भी हूतियों ने मदीना और मक्का की तरफ मिसाइलें चलाई थी एक जमाने में। अब भगवान ना करे ऐसे मिसाइलें चलाए, मुकद्दस जगह हम भी चाहेंगे कि वो सही सलामत रहे, पर इनका कुछ नहीं पता ना ये क्या कर सकते हैं, हूती कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सारा क्वागमायर है, जो सारा मकड़ जाल है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है। और ईरान की पॉलिसी सिंपल है, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, मैं तुम्हारे पड़ोसी का घर जला दूंगा, देख ले भाई, ये तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मिडल ईस्ट ना एक विचित्र जगह, मोनिका जी, ऐसी जगह पूरी दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि ये सारा एक उम्मत के नाम पे चलता है, ओआईसी के नाम पे चलता है, तेल के नाम पे चल रहा है। आज की डेट में तीनों चीजें, तीनों स्तंभ हिल रहे हैं जी।